तो हाँ, तो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों का, सभी अभिभावकों का अपने इस YouTube चैनल टीम प्रिंस तारनगर में आपका स्वागत है। अपने पीछे की जो क्लासों में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों की हमने चर्चा की थी। आज उन्हीं कॉन्सेप्टों पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की क्लास हमारी पहले भी हुई थी, उसके बारे में काफ़ी आपने उनको देखा और समय के हिसाब से, कंपटीशन लेवल की तैयारी के हिसाब से इस क्लास को फिर लेके हम आए हैं। तो देखिए, इस क्लास में कुछ हम क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है, इसके अंदर देखिए, ये जो यौगिक है, इस यौगिक में हमें बताना है कि पाई बंधों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, आप आराम से इसको देख सकते हैं और गिन सकते हैं पाई बंधों की संख्या। देखिए कैसे, यहाँ पर द्विबंध है और द्विबंध है तो यहाँ पर क्या होगा, एक पाई बंध होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी एक द्विबंध आ गया, द्विबंध आ गया तो यहाँ पर भी क्या है, एक पाई बंध है। और यहाँ ट्रिपल बंध आ गया तो यहाँ पर दो पाई बंध हो गए। अब हम आराम से बता सकते हैं कि दो तो ये, एक ये तीन और एक ये चार, तो इसमें पाई बंधों की संख्या कितनी हुई, चार हो गई। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में देखिए, 1 ब्यूटीन में सिग्मा बंधों की संख्या बतानी है। तो 1 ब्यूटीन की संरचना बना लेते हैं पहले। जैसे 4 कार्बन होते हैं ब्यूटीन में और 1 ब्यूटीन है तो पहले कार्बन पर हमने यहाँ पर डबल बंध लगा दिया। अब देखिए, बाकी संयोजकता को हमें किससे पूरी करना है, हाइड्रोजन से पूरी करना है। जितनी भी बाकी संयोजकताएं बच गई उनको हाइड्रोजन से पूरी कर लेंगे। तो ऐसे हाइड्रोजन से बाकी संयोजकताओं को पूरा कर लिया जाएगा। अब देखिए, अब हमें गिनना है इसमें कि सिग्मा बंध कितने हैं। तो देखिए, 1 2 और ये डबल बंध आ गया तो एक इसमें पाई बंध होगा, एक सिग्मा बंध होगा। तो 1 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10 और यहाँ 11 और यहाँ 12। तो इस प्रकार से यहाँ पर पाई बंधों की संख्या जो है, ये सिग्मा बंधों की संख्या है, पूछी गई है और सिग्मा बंध की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। तो ऐसे अगर कोई नाम दिया हुआ हो तो आप ऐसे कोई सूत्र लिख लिया करो और फिर उसमें गिन लिया करो कि पाई बंध कितने हैं या सिग्मा बंध कितने हैं। जो भी पूछा जाए उसको हम बता सकते हैं। जैसे इसमें ये संरचना बनाई और फिर गिन लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद 11 12, इस तरह से अपने गिन करके इसको बता देंगे। तो ये यहाँ पर सिग्मा बंध आ गए 12। अगले क्वेश्चन में देखो, निम्न यौगिक में कौन से संकरित कक्षक हैं। तो ये जो यौगिक दिया हुआ है, हमने पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि कार्बन में अगर पाई बंध को देखकर भी हम सीधा संकरण बता सकते हैं। तो देखते हैं, इस कार्बन में कोई पाई बंध है क्या, नहीं है, क्योंकि एक तो इधर कार्बन के साथ एकल बंध है और 3 हाइड्रोजन है, वो भी एकल बंध से ही है। तो इसमें कोई भी पाई बंध नहीं है, इसलिए इस कार्बन का संकरण हो गया sp3। ठीक है, तो इसी प्रकार ये कार्बन है, इसमें देखो एक द्विबंध आ गया, एक द्विबंध आ गया तो इसमें क्या हो गया बोलो, यहाँ इस कार्बन का संकरण है द्विबंध के कारण। द्विबंध में एक पाई बंध है, एक सिग्मा बंध है। तो द्विबंध के कारण इस कार्बन का संकरण कौन सा आया, इस कार्बन का संकरण आ गया sp2। ऐसे ही इस कार्बन का संकरण भी आ गया sp2 आ गया। अब ये कार्बन कोई भी पाई बंध से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी इसमें पाई बंध नहीं है, इसलिए इसका संकरण होगा sp3 और इस कार्बन का संकरण भी क्या होगा, sp3 होगा। तो इस पूरे यौगिक में एक तो sp3 संकरित कक्षक या संकरित कार्बन जो है वो काम में आ रहे हैं और दूसरा sp2 संकरित कार्बन है वो काम में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ sp3 और sp2 संकरण इसके अंदर है। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में देखो
इसमें sp और sp3 संकरण है, sp2 और sp3 संकरण है, तो ये अपना ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगले प्रश्न को, कौन से यौगिक में CH बंध की अधिकतम बंध ऊर्जा पाई जाती है। अब यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं एथेन, एथीन, एथाइन और सभी में समान, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे कार्बन कार्बन एकल बंध है और कार्बन कार्बन द्विबंध है, और ऐसे ही कार्बन कार्बन में मान लो ट्रिपल बंध है, तो हम ये जानते ही हैं कि अगर कार्बन कार्बन में एकल बंध है सारे, तो यहाँ संकरण sp3 होगा, और यहाँ एक द्विबंध आ गया, एक पाई बंध आ गया, तो संकरण होगा sp2, और यहाँ संकरण हो जाएगा sp। और हम ये भी जानते हैं कि sp संकरण की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है, ये इसकी विद्युत ऋणता का क्रम बनता है। अब विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा किसकी है, sp संकरित कार्बन की है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा s लक्षण हैं। अब देखो विद्युत ऋणता क्या कह रहा है कि विद्युत ऋणता ये कहता है, जैसे मान लो कार्बन और हाइड्रोजन बंध है, अगर इस कार्बन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है, मान लीजिए सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता है मान लीजिए इस कार्बन की, तो ये इस बंध को बहुत ज़्यादा मजबूती से थामे रखेगा, बहुत ज़्यादा इसमें इस बंध के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ आकर्षित होंगे, तो इस बंध को तोड़ने के लिए फिर ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी प्रकार से यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो सबसे ज़्यादा S लक्षण किसमें, sp संकरित कार्बन यानी एथाइन के अंदर। जैसे ये एथाइन की संरचना है, तो इस एथाइन में इस कार्बन का sp संकरण होने के कारण प्रतिशत S लक्षण सबसे ज़्यादा हैं, 50% हैं। जैसा कि अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था, S लक्षण की जो अपनी क्लास हुई थी उसमें आपको बताया था। तो अब इस प्रश्न आपके समझ में आया होगा कि बंध ऊर्जा जो है, जहाँ विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है वहीं बंध ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होगा, और वो इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सी ऑप्शन एथाइन में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा हाइड्रोकार्बन अम्लीय है। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ अम्लीय हाइड्रोकार्बन, इसका क्या अर्थ होगा। तो ये सब भी S लक्षण और विद्युत ऋणता पर ही आधारित है। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अम्लीय गुणधर्म एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति होती है, एल्कोहल की भी अम्लीय प्रकृति है। उसका कारण एल्कोहल और जल की अम्लीय प्रकृति के अंदर कारण या उनकी तुलना, एल्कोहल दुर्बल अम्ल हैं जल की तुलना में, इसका भी एक कारण बनता है, तुलना बनती है। एल्कोहल और फिनोल की अम्लीय प्रकृति के अंदर भी तुलना बनती है। फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के मध्य भी तुलना बनती है, और कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में अम्लीय प्रकृति की तुलना, क्लोरो एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में भी अम्लीय प्रकृति की तुलना। इस प्रकार से अम्लीय प्रकृति कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ इस प्रश्न के ऑप्शन की बात करेंगे, उस अम्लीय प्रकृति के डिटेल वाले पॉइंट पे नहीं जाएंगे, वो तो आगे कभी आपको क्लास में ही आपको बताया जाएगा। देखिएगा इधर, सबसे पहले यहाँ जो ऑप्शन है उनको चेक करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सभी कार्बन
sp3 संकरित हैं, किसी में कोई भी पाई बंध नहीं है, तो सभी कार्बन का संकरण क्या है? sp3 संकरण है, sp3 संकरण है। अब देखिए यहाँ इस कार्बन का संकरण है sp3, इस कार्बन का 2 पाई बंध आ गई तो संकरण हुआ sp और इसका संकरण हुआ sp, इसका संकरण हुआ sp3। और इसी तरीके से इस कार्बन का संकरण हुआ sp3 और इस कार्बन का संकरण हुआ sp और इस कार्बन का संकरण हुआ sp। ऐसे ही इस कार्बन का संकरण हो गया sp2 क्योंकि एक पाई बंध आ गया, और इस कार्बन का संकरण हो गया sp2, इस कार्बन का संकरण हो गया sp2 और इस कार्बन का संकरण हो गया, इसका भी संकरण sp2 है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता sp संकरित कार्बन की है। और sp संकरित कार्बन एक तो तीसरे ऑप्शन में आ रहा है और एक इसे दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, इनके अंदर है sp संकरित कार्बन। परंतु यहाँ इस कार्बन पर अगर हम देखें तो इस कार्बन पर और इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ से हटने के लिए कोई भी H+ नहीं है, क्योंकि अम्लीय प्रकृति का अर्थ H+ का हटना होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा हो जाएगा? ये तीसरा ऑप्शन वाला यौगिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस sp संकरित कार्बन के पास एक H है जो H+ के रूप में हट सकता है, और इस कार्बन की विद्युत ऋणता भी ज़्यादा है, इसलिए ये इस कार्बन और हाइड्रोजन वाले बंध को अपनी ओर खींच लेगा और यहाँ से H+ के निकलने की संभावना है वो सबसे ज़्यादा होगी। अगले प्रश्न में देखते हैं, कौन से कार्बन परमाणु की चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है? हम जानते हैं कि sp3 संकरित कार्बन, जैसे कि अपने मेथेन में देखा था, मेथेन के अंदर ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है और इस कार्बन का संकरण है sp3। तो sp3 संकरित कार्बन है वो चतुष्फलकीय ज्यामिति में होता है। अपने को चेक इतना ही करना है कि कौन सा कार्बन sp3 संकरित है। जो कार्बन sp3 संकरित है वही चतुष्फलकीय ज्यामिति में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये कार्बन है, ये एक पाई बंध से जुड़ा हुआ है तो इसका संकरण है sp2। ये कार्बन एक पाई बंध से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका संकरण है sp2। ये कार्बन किसी भी पाई बंध से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए इसका संकरण है sp3। और आपको मैंने बताया था ये जो समूह है इस समूह में भी एक पाई बंध उपस्थित होता है, इसलिए ये कार्बन भी sp2 संकरित है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो 3 नंबर कार्बन इस क्रमांक में लिखा है, इस क्रमांक के अनुसार ये जो 3 नंबर कार्बन परमाणु है वो sp3 संकरित है, और इसलिए ये जो C ऑप्शन है ये 3 नंबर कार्बन परमाणु इसका sp3 संकरित है और इसी की ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मेथेन, एथेन और एथाइन में पाया जाने वाला संकरण है। तो देखिए, जैसे ये मेथेन है और मेथेन में इस कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से पूरी हो रही है, कोई भी पाई बंध नहीं है, तो इस कार्बन का संकरण होगा sp3। ऐसे ही एथीन के अंदर देखिए, इस कार्बन पर या इस कार्बन पर एक पाई बंध जुड़ा हुआ है तो इसका संकरण हो गया sp2। और इसी प्रकार से एथाइन में देखिए, प्रत्येक कार्बन से 2-2 पाई बंध हैं इसलिए संकरण हो गया sp। अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन। sp3, sp2 और sp संकरण जो है वो इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो
तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, कौन से तारांकित कार्बन की विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? तो हम चेक करेंगे इनके संकरण को या असलक्षण को। तो यहाँ इस कार्बन में संकरण कौन सा आएगा? यहाँ चारों सिग्मा बंध हैं, कोई पाई बंध नहीं है, तो संकरण आ गया sp3। इस कार्बन का संकरण कौन सा आएगा? यहाँ पर एक पाई बंध आ गया, तो संकरण आ गया sp2। ऐसे ही इस कार्बन का संकरण कौन सा आया? एक ट्रिपल बंध है, तो संकरण आ गया sp। और इस कार्बन का संकरण कौन सा आएगा? इस कार्बन का संकरण आया sp2। और हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा असलक्षण जहाँ होंगे वहीं पर विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम इनमें देखें तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता sp संकरण के अंदर है, क्योंकि यहाँ असलक्षण 50% है। तो यहाँ ये जो ऑप्शन है इसमें तारांकित कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है इन ऑप्शन में। तो आज की क्लास में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कंपटीशन लेवल के कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखा। आपने इस सारे क्वेश्चनों को देखा होगा, आपको सारे समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।